ये बातें सिर्फ बातें हैं, आऊं है, वो आऊं कुछ नहीं है, किसी भी काबिल नहीं है आऊं। मोदी जी भी आज अगर सोच रहे हैं तो वो कश्मीर के लिए ही सोच रहे हैं, जम्मू के लिए उन्होंने भी नहीं सोचा कुछ। तो जम्मू में बिना लोकल लीडर के हम लोगों की जो कोई कहीं सुनवाई नहीं है। तो इलेक्शन तो होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए, क्योंकि ना बीजेपी की कोई लोकल लीडरशिप ने जम्मू के लिए कुछ किया, ना इस काबिल है कि सारे के सारे निकम्मे, और इससे ज़्यादा लफ्ज़ मैं नहीं बोल सकता। तो होने चाहिए, बिना इलेक्शंस के तो कोई सुनवाई है ही नहीं। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो किसी की सुनते नहीं हैं, वो तो अपनी मनमर्जी करते हैं। अब जैसे अमरनाथ यात्रा चली है, बहुत इन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि हमने टूरिस्ट का एक काउंटर खोलें इधर, ताकि टूरिस्ट का जो बुकिंग है वो सिटी में भी हो सके, लेकिन किसी ने हमारी सुनी नहीं। बहुत रिप्रेजेंटेशन दी सारे ब्यूरोक्रेट्स को। तो इलेक्शंस होगी तो कोई सुनवाई होगी, कोई लोकल लीडर होगा। तो जम्मू में बिना लोकल लीडर के हम लोगों की जो कोई कहीं सुनवाई नहीं है। तो इलेक्शन तो होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी की बात ऐसी है कि अगर मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन होगी तो हम तो मोदी साहब को सपोर्ट करेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी को भी खड़ा कर दें। जैसे पिछला हमारा एमपी है, हमने उसको देखा तो है नहीं आज तक कोई काम करते हुए, लेकिन फिर भी हमें नेशनल लेवल पे मोदी जी को सपोर्ट करनी है। बट एक और चीज़ कहूँगा कि लोकल इलेक्शन होंगे तो वी विल नॉट सपोर्ट बीजेपी, क्योंकि ना बीजेपी की कोई लोकल लीडरशिप ने जम्मू के लिए कुछ किया, ना इस काबिल हैं कि सारे के सारे निकम्मे, और इससे ज़्यादा लफ्ज़ मैं नहीं बोल सकता। देखा ही नहीं उन्होंने कोई स्कीम लाई हो, कभी जम्मू सिटी में आए हो, कभी कोई काम शुरू किया हो, तो कभी उनको देखा नहीं हमने आज तक। पिछले 2 टेन्योर में दोगे, हमने उनको देखा नहीं। हाँ, क्या करें, मजबूरी है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है मोदी जी के अलावा हमारे पास। नहीं, मोदी जी के अलावा कोई नहीं। तो जी, जम्मू का जो मार्केट का जो काम है वो तो बहुत डाउन आया है। जम्मू के लिए किसी ने भी नहीं सोचा। मोदी जी भी आज अगर सोच रहे हैं तो वो कश्मीर के लिए ही सोच रहे हैं, जम्मू के लिए उन्होंने भी नहीं सोचा कुछ। तो लेकिन उसके बावजूद भी नेशनल इश्यूज़ के ऊपर वी विल सपोर्ट मोदी जी, चाहे वो जो भी कर रहे हैं, लेकिन उनसे बेहतर किसी ने आज तक किया तो ना कोई कर सकता है। बाकी रही 370 की बात, तो 370 के जम्मू वालों को नुकसान हुआ है, जम्मू वालों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम तो व्यापारी हैं, हम तो व्यापार के लिए आज से बात करेंगे कि व्यापार हमारे कम हो रहे हैं। व्यापार के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। अगर स्कीम्स को लागू भी किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है कश्मीर में खर्च हुए हैं, जम्मू के डेवलपमेंट के लिए इतने पैसे खर्च नहीं हुए। बातें सिर्फ बातें हैं, आऊं है, वो आऊं कुछ नहीं है, किसी भी काबिल नहीं है आऊं, मेरी जो पर्सनल राय है। तो आई विल नॉट सपोर्ट बीजेपी इन असेंबली इलेक्शंस, नॉट इवन इन योर वार्ड इलेक्शंस। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ओनली ऑन नेशनल इश्यूज। हो सकता है, क्यों नहीं आएंगे। मैं तो अपने पर्सनल व्यूज़ दे रहा हूँ, बाकी किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं अपने पर्सनल व्यूज़ दे रहा हूँ। इसमें ऐसे लीडर को चुना जाए जो जम्मू के बारे में बात करे, जो जम्मू के बारे में सोचे, चाहे किसी भी पार्टी का हो। वी विल सी हु इज़ द कैंडिडेट, जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसको वोट देंगे। अगर बीजेपी भी अपने कैंडिडेट अच्छे लाती है, नए फेसेस लाती है जो काम करने के काबिल होंगे, अगर वो अच्छे लगेंगे तो हम उनको वोट देंगे। लेकिन ये पुराना जो भी लीडर है वो कोई भी हमारे इस काबिल नहीं है कि उसको दोबारा से वोट दिया जाए। देखो, डेमोक्रेसी है पूरे भारत के अंदर नहीं बल्कि विश्व के अंदर भी डेमोक्रेसी है। अगर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी चुनाव होते हैं तो सभी लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद होगा। एक डेमोक्रेसी के अंदर सभी लोग जीना चाहते हैं और जीते आ रहे हैं। एक हमारा प्रोसेस रहा है, अगर नहीं इलेक्शन होता तो फिर तो ये हाल भी पाकिस्तान वाला ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे डेमोक्रेसी के अंतर्गत यहाँ पे जो चुनाव कमीशन को मुकर्रर किया गया है, लोगों को अपना राइट देने के लिए किया गया है। और हम समझते हैं कि एक विकास की राह मिलेगी, और आज भी हो रहा है विकास, लेकिन कितना हुआ है कितना नहीं हुआ हम उस पर नहीं जा रहे। लेकिन लोगों को एक अपनी सरकार जहाँ मिलेगी और उसके बाद लोग इसको, मुझे लगता है कि बड़े अच्छे तरीके से अपने अपने जो लोगों की मुश्किलें हैं, उसी क्षेत्रीय मुश्किलें हैं, उनके साथ वो अपने आप को सम्मिलित करेंगे और विकास के साथ अपने आप को शामिल करते हुए इस गवर्नमेंट जो बनेगी नई, उसके साथ वो चलेंगे। जो 370 के बाद हमने जो सोचा था ना कि शायद जम्मू कश्मीर में जो एक टूरिज़्म की विकास होगा, वो कश्मीर के अंदर ज़रूर हुआ लेकिन जम्मू के अंदर नहीं हुआ ऐसा। क्योंकि जम्मू के अंदर जितने भी हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ये मात्र 2-4 दिन के लिए जो यात्रा चली है, या महीने के लिए 2 महीने के लिए अगर टूरिज़्म के लिए उसकी कनेक्टिविटी दे रहे हैं, वहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, वहाँ कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है, वहाँ कोई खाने के भोजनालय अच्छे नहीं है। इस वजह से वहाँ पे जम्मू के अंदर विकास जो इस मामले में होना चाहिए था वैसा नहीं हो पा रहा। पिछले 8-10 सालों से अगर आप देख रहे हैं तो कितना विकास हुआ, किस किस ने क्या किया,
कौन स्थिरता ला सका इस जम्मू कश्मीर के अंदर, लोग अच्छी तरह से उसको पहचान चुके हैं। मुझे लगता है कि अपना निर्णय वो अच्छी तरह से खूब निभाएंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ना कुछ करना चाहती थी, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जहाँ पे भी जो हमारी क्षेत्रीय पार्टी हैं उनकी तरफ भी रुख रहेगा, और केंद्र सरकार की जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है, लोग उस तरफ भी रुख रखेंगे। लेकिन जब चुनाव होंगे तब क्या परिस्थिति बदलेगी, ऊंट किस कर पर बैठेगा, उस वक्त ही बदल चल पाएगा।